हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से आपके साथ एकदम नया एक चीज के बारे में शेयर करने के लिए, जो कि मेरे पास भी नया है और आपके पास भी नया है। वो क्या है? जीएसटी काउंसिल ने एक नया सिस्टम चालू कर दिया है। वो क्या है? वो है रेटिंग देना। रेटिंग मतलब आज के दिन में जब हम लोग ऑनलाइन कुछ चीज खरीदने जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? किसी भी साइट पे जाके उस प्रोडक्ट का रेटिंग देखते हैं, कितना रेटिंग है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार हम लोग देखते हैं, तभी जाके उस चीज को हम लोग खरीदते हैं। और ऐसा अगर होता है कि उसका रेटिंग कम है, तो हम लोग उसको खरीदने के लिए नहीं जाते हैं कि उसका रेटिंग अच्छा नहीं है। तो इसी तरह जीएसटी काउंसिल ने भी चालू कर दिया है कि ये जो एक एक डीलर है, एक एक सप्लायर है, उनका भी रेटिंग देना चालू कर दिया। और ये रेटिंग देने से क्या होता है? रेटिंग देने से जो भी बंदा उसके साथ बिजनेस करेंगे, वो पहले देख लेगा पोर्टल खुल के कि उनके साथ काम करना सही होगा कि नहीं सही होगा। क्योंकि अगर उनका जो स्टार मार्क्स है वो अगर कम है, मतलब वो जो बंदा है उसके साथ सेल परचेज करना मुनासिब नहीं है। तो वो किस किस चीज के ऊपर जीएसटी काउंसिल ने देख के ये स्टार मार्क्स देना शुरू किया है, वो एक बार हम लोग जान लेते। अगर हम लोग जान लेंगे कि ये सब चीज के ऊपर स्टार मार्क्स आते हैं, तो हम लोग हमारा जो क्लाइंट होगा उनको गाइड कर सकेंगे कि आपका रेटिंग गिर ना जाए। जैसे हम लोग लोन लेते हैं किसी बैंक से, और लोन अगर ठीक तरीके से, ठीक टाइम पे ब्याज को या फिर ईएमआई को चुकाते हैं, तो हमारा जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा रहता है। और ये सिबिल स्कोर अच्छा रहने से क्या होता है? दूसरा बैंक भी आपको लोन देने के लिए रेडी हो जाता है। और अगर आप सही समय पे लोन नहीं चुकाते, तो आपका सिबिल स्कोर गिर जाता है। और सिबिल स्कोर अगर गिर जाता है तो दूसरा बैंक आपको लोन नहीं देना चाहते। और ये भी होता है कि आपका जो लोन के ऊपर ब्याज होता है ना, वो भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब आपको हो सकता है कि 0.5% कम ब्याज में लोन मिलता हो, लेकिन आपका स्कोर रेट के खराब के दौरान आपको 0.5% या 0.75% ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये सब कुछ आपके बिजनेस के लिए हानिकर है। तो इसी तरह जीएसटी काउंसिल ने भी चालू कर दिया, क्योंकि चालू करना ही था। लोग जो है, जो सप्लाई है, वो ठीक टाइम पे रिटर्न नहीं जमा करते, ठीक टाइम पे टैक्स नहीं जमा करते, कॉम्प्लायंस ठीक से नहीं करते, इसीलिए रेटिंग चालू कर दिया। और क्या क्या चीज के ऊपर रेटिंग करता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक है परसेंटेज ऑफ टैक्स पेमेंट इन कैश। ये एकदम नया चालू किया है। मतलब जो लोग कैश में टैक्स पेमेंट करते हैं, तो उनका कितना परसेंटेज उन्होंने कैश में टैक्स दिया है। इस बंदे के लिए एनए लिखा हुआ है, मतलब इसके लिए नॉट एप्लीकेबल है। जिसके लिए होता एप्लीकेबल है, उसके लिए तो कुछ दिखाता है। उसके बाद देखिए, वेदर आधार ऑथेंटिकेट। ये अगर आधार ऑथेंटिकेट होता बंदा, तो इसका यस रहता। तो ये यस नहीं है, मतलब ये अभी तक आज के डेट में भी ये आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया हुआ है। उसके बाद वेदर ई केवाईसी वेरीफाइड। इन्होंने ई केवाईसी वेरीफाइड भी नहीं किया है, नो लिखा है। जब हम लोग पोर्टल ओपन करते हैं जिसका ई केवाईसी नहीं किया हुआ है, एक तो बॉक्स आता है, यस नो करके हम लोग निकल जाते हैं। मतलब ये बंदा अभी तक ई केवाईसी भी नहीं किया है। तो ये सब चीज के लिए जो हम बोल रहे हैं अभी, रेटिंग रेटिंग में फर्क पड़ेगा, मतलब इनका रेटिंग कम आएगा। उसके बाद क्या है, देखिए हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं। सो फाइलिंग टेबल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइलिंग ठीक तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम लोग पहले ही देख लेंगे किसी से गुड्स परचेज करने से पहले। क्योंकि अगर हम परचेस कर लिए और उसके साथ पेमेंट भी कर दिया टैक्स के साथ, और उसके बाद उन्होंने रिटर्न फाइल ठीक टाइम पे नहीं कर रहे हैं, ठीक टाइम में रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या होता है, ठीक टाइम पे टैक्स भी नहीं जमा दे रहा है। और अगर ठीक टाइम में टैक्स नहीं जमा दे रहा है, तो हम लोग जब रिटर्न फाइल करने जा रहेंगे,
तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आईटीसी वो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जीएसटीआर 2B में शो नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना है, रूल 36(4) जो है उस कानून पे मुझे ब्रेक करेगा। तो इसके लिए मुझे ओन पॉकेट से वो टैक्स को पेमेंट करना है। तो ये बहुत ही खराब चीज है, कोई भी नहीं चाहेगा कि 2 बार टैक्स देने के लिए। तो इसीलिए क्या करना होगा, एक टैक्स फाइलिंग का जो टेबल है ये इसको एक बार हम लोग देख लेंगे कि लास्ट कब तक इन्होंने रिटर्न फाइल किया है। देखिए ये बंदा 3B जो है फरवरी तक फाइल कर दिया है, और जीएसटीआर 1 जो है वो फरवरी तक फाइल कर दिया, मतलब इसके साथ बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको क्या देखना है, रिटर्न फाइलिंग डेट भी आपको चेक करना है कि ये ठीक टाइम पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ठीक टाइम पे नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको जीएसटीआर में जो टैक्स क्रेडिट का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो आपको नहीं मिलेगा। देखिए ये लगभग ठीक टाइम पे ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब इसके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जीएसटीआर 9 जो कि इन्होंने फाइल कर दिया, जीएसटीआर 9C इन्होंने फाइल कर दिया, मतलब इसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग को अभी चेक करना है, जिसके साथ हम लंबा काम करेंगे, ज्यादा रुपया का काम करेंगे, उसका जो रेटिंग वो हमको देखना पड़ेगा काम करने से पहले, क्योंकि नहीं करेंगे तो मेरे बिजनेस में ये इफेक्ट हो जाएगा। तो ये था एक तो नया इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के अंदर शेयर करने के लिए मत भूलिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना मत भूलिए, और इसी चीज के बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।